जयंती के मौके पर बिहार के चंपारण से प्रशांत किशोर ने जन स्वराज अभियान की शुरुआत की। 3500 किलोमीटर पदयात्रा करेंगे प्रशांत किशोर। यात्रा के दौरान लोगों से करेंगे मुलाकात। प्रशांत किशोर ने शुरू की जन स्वराज पदयात्रा। रामाशीष चौक पर प्रशांत किशोर का लोगों ने किया भव्य स्वागत। पीके ने कहा, आज से मेरा एक छोटा सा प्रयास है। मैं बिहार का दूसरा गांधी नहीं, उनका अनुयायी हूं। जन स्वराज पदयात्रा के लिए पटना से पश्चिमी चंपारण जाने से पहले प्रशांत किशोर ने की पूजा अर्चना। जन स्वराज अभियान से जुड़े सैकड़ों लोगों के साथ भितिहरवा गांधी अस्पताल के लिए हुए रवाना। जन स्वराज पदयात्रा में एमएलसी सच्चिदानंद राय के साथ सैकड़ों लोग हुए शामिल। सच्चिदानंद राय बोले, बिहार की राजनीति से असली मुद्दे गायब हो गए हैं। प्रशांत किशोर ने जनता के असली मुद्दों को टटोलने के लिए जन स्वराज पदयात्रा की शुरुआत की। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने दिया इस्तीफा। इस्तीफे का पत्र डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को सौंपा। कृषि मंत्री के इस्तीफे पर शुरू हुआ बिहार में सियासी घमासान। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने उनके इस्तीफे की पुष्टि की। कृषि मंत्री ने किसानों के हित के लिए उठाई थी आवाज। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का बयान। का इस्तीफे से सरकार पर नहीं पड़ेगा फर्क, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेंगे इस्तीफे पर अंतिम निर्णय। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे के बाद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल का बड़ा बयान। कहा, यूरिया की लूट पर आवाज उठाने को मिली सजा। नीतीश सरकार में अफसरशाही का है बोलबाला। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के इस्तीफे पर पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने महागठबंधन सरकार पर साधा निशाना। कहा, मंत्री को विभाग में चल रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाने की मिली सजा। तारकिशोर प्रसाद ने कहा, इस्तीफे के लिए बनाया गया दबाव। अमित शाह के ताबड़तोड़ बिहार दौरे पर सियासत तेज। शाह के दौरे पर बोले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। कहा, जेपी के गांव के लिए उन लोगों ने क्या किया जिसे जहां आना है वो आ सकते हैं। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का बड़ा बयान। जगदानंद सिंह और शिवानंद तिवारी पर लगाए गंभीर आरोप। कहा, बीजेपी से गाइड हो रहे दोनों नेता। मधुबनी के इमाद पट्टी गांव पहुंचे जाप सुप्रीमो पप्पू यादव। मृतक व्यवसायी के परिजनों से की मुलाकात। भैरव स्थान से इमाद पट्टी गांव में 3 दिन पहले किराना व्यवसायी की कर दी गई थी गोली मारकर हत्या। झारखंड के सभी जिलों में पीएफआई को लेकर अलर्ट। पुलिस मुख्यालय ने सभी जिले के एसपी को किया अलर्ट। पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी रखी जाएगी नजर। संथाल परगना के कई क्षेत्रों में देखी गई थी पीएफआई की गतिविधियां। नालंदा में दिन दहाड़े बेखौफ अपराधियों ने की गोलीबारी। गोली लगने से एक युवक घायल। दहशत फैलाने के उद्देश्य से अपराधियों ने की थी फायरिंग। मधुबनी के भेजा थाना क्षेत्र में पारिवारिक विवाद को लेकर पत्नी ने पति पर कराई फायरिंग। युवक को इलाज के लिए अस्पताल में कराया गया भर्ती। कैमूर में पति ने की पत्नी और बेटे की हत्या। घरेलू विवाद के चलते घटना को दिया अंजाम। धारदार हथियार से काटा पत्नी और बेटे का गला। अधौरा थाना क्षेत्र के बघोता गांव की घटना। जमुई में महिला की पीट कर हत्या। महिला के पति की बाइक से बच्चा घायल होने से नाराज थे लोगों ने पति को बना लिया था बंधक। महिला पति को छुड़ाने पहुंची थी तो ग्रामीणों ने पीट कर मार डाला। मुजफ्फरपुर में ताबड़तोड़ फायरिंग में ठेकेदार की मौत। वर्चस्व की लड़ाई में वारदात को दिया अंजाम। एनटीपीसी में ठेकेदार था संजय कुमार। समस्तीपुर में युवती का शव मिलने से फैली सनसनी। गला रेत कर की गई युवती की हत्या। लड़के से युवती का चल रहा था विवाद। पुलिस मामले की पड़ताल में जुटी। धनबाद के गोविंदपुर के मंदिर में तोड़फोड़ का मामला। दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज। मामले के दोनों आरोपी भेजे गए जेल। मंदिर में अब भी पुलिस कर रही कैंप। माहौल बिगाड़ने की थी साजिश। कटिहार में लूडो खेलने के दौरान हुआ विवाद। बच्चों के विवाद में रिश्तेदार आपस में भिड़े। विवाद में रिश्तेदारों ने महिला की पिटाई की। घायल महिला का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बांका में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए निकाला गया फ्लैग मार्च। जिले के सभी 11 प्रखंडों में 200 जगहों पर हो रही है मां दुर्गा की पूजा। रांची में दुर्गा महोत्सव को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने संभाला कार्यभार। सुरक्षा को लेकर किए गए कई पुख्ता इंतजाम। रांची भर में लगाए गए 80 से ज्यादा जगहों पर ड्रॉप किट। बोकारो में बैंक ऑफ बड़ौदा में चली गोली। गार्ड के बंदूक से गोली चलने से बैंक कर्मी घायल। घटना के बाद बैंक में अफरा तफरी। घायल कर्मी को अस्पताल में कराया गया इलाज के लिए भर्ती। चर्चित मोनू हत्याकांड मामले में पुलिस ने किया खुलासा। हत्या में शामिल 4 अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 देसी कट्टा, 6 जिंदा कारतूस, 33,000 रुपए बरामद।
मधुबनी में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, 30 लाख की विदेशी शराब के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने की कार्रवाई। हाजीपुर में एसडीपीओ के नेतृत्व में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी, पुलिस ने 4 लुटेरों को किया गिरफ्तार। लुटेरों के पास से बाइक, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। रामगढ़ पुलिस ने कई कांडों में वांछित 5 अपराधियों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के पास एक पिस्टल, 2 जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल और 1 मोटरसाइकिल बरामद। एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। बक्सर में मुखबिर की सूचना पर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। कुख्यात अपराधी मुन्ना राजभर को पुलिस ने 2 गुर्गों के साथ किया गिरफ्तार अपराधी से पुलिस कर रही पूछताछ। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 50 साल के बुजुर्ग को मारी टक्कर। घटनास्थल पर बुजुर्ग की हुई मौत। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने NH 27 को जाम कर किया प्रदर्शन। गोपालगंज नगर थाना क्षेत्र के हजियापुर में तेज रफ्तार ट्रक ने 50 साल के बुजुर्ग को मारी टक्कर, जिसके बाद स्थानीय लोग उग्र नजर आए और नारेबाजी करते भी नजर आए। पुलिस मामले की जांच में जुटी। छपरा के मशरक इलाके में करंट लगने से 12 साल के मासूम की मौत। परिवार में छाया मातम का आलम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। हजारीबाग में रफ्तार का कहर, यात्रियों से भरी बस पलटी। हादसे में 4 लोगों की मौत, 29 लोग घायल। अस्पताल में चल रहा घायलों का इलाज। गोपालगंज में देखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक ने बुजुर्ग को मारी टक्कर से बुजुर्ग की मौके पर मौत। गुस्साए लोगों ने नेशनल हाईवे 27 को किया जाम, कर रहे हैं प्रदर्शन। बाढ़ के अनुमंडल के अछुआर पुल पर झाझा पैसेंजर ट्रेन से गिरा युवक बुरी तरह से हुआ जख्मी। घायल अवस्था में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। कराची में दिल दहला देने वाली तस्वीर आई सामने। प्लाजा चौक के पास एक के बाद एक करके 4 सिलेंडर ब्लास्ट होने से इलाके में हड़कंप। गैस की दुकान में ब्लास्ट होने से इलाके में दहशत। हजारीबाग के दनुआ घाटी में गैस टैंकर पलटा। गैस टैंकर पलटने से आसपास के क्षेत्रों में अफरा तफरी का आलम। जीटी रोड से गुजरने वाले वाहनों के परिचालन में कुछ घंटे की देरी। घटनास्थल पर पुलिस प्रशासन मौजूद। बाढ़ थाना क्षेत्र के दुर्गा मंदिर में काम करने के दौरान करंट लगने से युवक की मौत। परिजनों में मचा कोहराम। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा अस्पताल। खगड़िया में साइकिल सवार को बचाने के चक्कर में पलटी बाइक। थाने के एक चौकीदार को आई चोट। घायल चौकीदार सदर अस्पताल में भर्ती। परबत्ता थाने के करना गांव के पास हुआ हादसा। खगड़िया में रफ्तार का कहर, पानी से भरे गड्ढे में गिरी कार सवार 3 लोगों की मौत। महेश खुंड थाना क्षेत्र के काजी चक की घटना। धनबाद में देखा तेज रफ्तार का कहर, ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार जख्मी। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। ट्रक ड्राइवर मौके से फरार। पटना में खादी के कपड़े की खरीदारी का शानदार मौका। गांधी जयंती पर मिलेगा बम्पर डिस्काउंट। खादी के कपड़ों पर 30% की छूट। बेगूसराय में एम्बुलेंस कर्मियों को वेतन नहीं मिलने पर एम्बुलेंस कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल। 3 महीने से एम्बुलेंस कर्मियों को नहीं मिला वेतन। स्वास्थ्य विभाग ने नहीं लिया कोई एक्शन। नालंदा में सी प्रमाण पत्र और अवार्ड प्राप्त कैडरों ने किया कार्यक्रम में कैडरों को किया गया सम्मानित। एनसीसी के सी प्रमाण पत्र और एनसीसी में अच्छा प्रदर्शन करने वाले कैडरों को किया गया सम्मानित। कमांडिंग ऑफिसर कर्नल ने प्रमाण पत्र और नकदी देकर सम्मानित किया। बेतिया के मझौलिया में सह मुखिया संघ के अध्यक्ष सत्य प्रकाश के नेतृत्व में चलाया गया सफाई अभियान। सभी ने हाथों में झाड़ू उठाकर साफ सफाई की और ग्रामीणों के बीच फल सब्जी विक्रेताओं के साथ साथ सफाई करने की अपील भी की। सरायकेला में नगर निगम की विजिलेंस टीम ने अवैध अतिक्रमण को जमींदोज किया। निगम के मना करने के बाद भी युवक ने किया था अवैध अतिक्रमण। जमुई के सदर अस्पताल में हेल्प डेस्क पर डीडीसी ने किया उद्घाटन। सदर अस्पताल में इलाज कराने गए मरीजों को नहीं होगी परेशानी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देश पर हेल्प डेस्क बनाया गया। बोकारो रेड क्रॉस भवन में स्थापना दिवस के मौके पर ब्लड डोनेशन कैंप का किया गया आयोजन। ब्लड डोनेशन कैंप में संस्था के सदस्य सहित अन्य लोगों ने भी ब्लड डोनेट किया। ब्लड डोनेशन कैंप में 30 यूनिट से अधिक ब्लड किया गया डोनेट। आरा सदर अस्पताल में प्रसव के दौरान महिला की मौत के बाद हंगामा। परिजनों के हंगामे के कारण घंटों तक लेबर वार्ड में कामकाज रहा बाधित। मौके पर पहुंचे भोजपुर एसपी ने लोगों को समझा बुझाकर कराया मामला शांत। हाजीपुर में अस्पताल के प्रसव वार्ड में एक महिला की हुई मौत। परिजनों ने डॉक्टरों पर लगाया आरोप। मौत के बाद अस्पताल में महिला के परिजनों ने किया जमकर हंगामा। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती आज। पूरे देश में उन्हें किया जा रहा नमन। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दी श्रद्धांजलि।
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी किया महात्मा गांधी को याद, राजघाट में बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। पीएम मोदी भी पहुंचे राजघाट, महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किया। सोनिया गांधी ने बापू को किया नमन, राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बापू को दी श्रद्धांजलि, महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर बापू को किया नमन। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। नालंदा में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर जेडीयू के कार्यकर्ताओं ने किया माल्यार्पण। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार भी रहे मौजूद। श्रवण कुमार ने कहा, आज के दिन एक अलग महत्व। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर रांची में राज्यपाल रमेश बैस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को किया नमन, अर्पित किए श्रद्धासुमन। रांची में सीएम हेमंत सोरेन ने किया बापू को याद, लाल बहादुर शास्त्री को भी किया नमन। सर्वोदय आश्रम में जाकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। राज्यपाल रमेश बैस भी रहे मौजूद। बोकारो में मनाया गया राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर कार्यक्रम। बापू की प्रतिमा पर बन्ना गुप्ता, उपायुक्त कुलदीप चौधरी, पुलिस अधीक्षक चंदन कुमार झा, विधायक बिरेंची नारायण ने किया माल्यार्पण। इस मौके पर बन्ना गुप्ता ने लोगों से की गांधी के विचारों को आत्मसात करने की अपील। पटना में बापू की मूर्ति के सामने बीजेपी ने दिया धरना, मौन धारण कर नीतीश सरकार को घेरा। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर उठाए सवाल। महात्मा गांधी की जयंती पर बीजेपी सांसद सतीश चंद्र दुबे ने गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। नीतीश सरकार के खिलाफ मौन रहकर जताया विरोध, कहा भ्रष्टाचारियों से नीतीश ने मिलाया हाथ। धर्मशाला में सीएम जयराम ठाकुर भी बापू की जयंती के कार्यक्रम में हुए शामिल। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को दी श्रद्धांजलि। देवघर में महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर जिला कांग्रेस कार्यालय में कार्यक्रम का किया गया आयोजन। गांधी स्मारक पर माल्यार्पण किया गया। जिला कांग्रेस अध्यक्ष समेत भारी संख्या में कार्यकर्ता रहे मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी महात्मा गांधी को किया नमन। बापू की जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने महात्मा गांधी की मूर्ति पर किया माल्यार्पण। बापू की जयंती के कार्यक्रम में स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा। गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री को कृषि विभाग के पदाधिकारी और कर्मियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान विभाग के विशेष सचिव समेत कई पदाधिकारी रहे मौजूद। यूपी के सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और एथेनॉल से भरे टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग। टैंकर चालक सहित 2 की जिंदा जलकर मौत, 2 गंभीर रूप से झुलसे। सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और टैंकर में टक्कर के बाद लगी आग पर पाया गया काबू। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने बुझाई आग। रात 1:01 पर नोएडा के ट्विन टावर की तरह विस्फोट के जरिए गिराया गया पुणे का चांदनी चौक ब्रिज। ब्लास्ट के बाद महज 6 सेकंड में ध्वस्त हुआ ब्रिज। पुणे के चांदनी चौक ब्रिज को गिराने के लिए किए गए थे 1300 होल, लगाए गए थे 600 किलो विस्फोटक। ट्रैफिक जाम की समस्या के चलते गिराया गया पुणे का चांदनी चौक ब्रिज। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने के लिए पुलिस प्रशासन ने किए थे पुख्ता इंतजाम। चांदनी चौक ब्रिज को गिराने से पहले आसपास की सड़कों को कराया गया खाली। 200 मीटर के क्षेत्र में आवागमन पूरी तरह से रोका गया। पुणे के चांदनी चौक ब्रिज को गिराने की जिम्मेदारी उसी कंपनी को दी गई थी जिसने हाल ही में जमींदोज किया था नोएडा का ट्विन टावर। दिल्ली में दिल दहला देने वाली वारदात, चाकू गूंदकर बेरहमी से की गई। मनीष नाम के युवक की हत्या, मौके से आरोपी फरार, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली में युवक की हत्या के बाद फरार आरोपी आलम, बिलाल और फैजान को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। जेल में बंद 2 अपराधियों पर मनीष की हत्या करवाने का आरोप। दिल्ली में युवक की हत्या के बाद आक्रोशित लोगों ने नंद नगरी डीसी ऑफिस के पास जाम लगाकर किया प्रदर्शन। फिलहाल सुंदर नगर इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था। ग्रेटर नोएडा में हाईवे पर युवकों ने गाड़ी पर किया स्टंट, वीडियो हो रहा वायरल। गाड़ी पर नजर आ रहे बीजेपी जिला मंत्री के नेम प्लेट। उज्जैन में गरबा पंडाल में पहचान छुपाकर आने पर हंगामा, 3 युवकों की जमकर की गई पिटाई। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर आरोप। इंडोनेशिया में फुटबॉल मैच के दौरान मौत का खेल, स्टेडियम में बेकाबू हुए फैंस, 129 लोगों की मौत, सैकड़ों घायल। स्टेडियम में अरिमा एफसी और
एक क्लब के बीच चल रहा मैच। इस टीम को हराने के बाद शुरू हुआ झगड़ा। देखते देखते ग्राउंड बना जंग का मैदान। पुलिस के एक्शन के बाद बेकाबू हुई भीड़। सैकड़ों लोगों ने एक दूसरे पर किया हमला। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के दागे गोले। इंडोनेशिया के नेशनल आर्म फोर्सेस को मौके पर बुलाया गया। सेना के पहुंचने से पहले ही बिगड़ चुके थे हालात। सेना के उपद्रवियों को स्टेडियम से बाहर खदेड़ा गया। स्टेडियम के बाहर भी जमकर हुई हिंसा। सुरक्षा बलों ने खुद अपनी जान बचाकर वहां से निकलते नजर आए। रूस पर यूक्रेन का पलटवार। खेरसोन में मौजूद रूसी BMP-2 टैंक को एक झटके में उड़ाया। ड्रोन से ब्लास्ट का वीडियो बनाया। यूक्रेन में अपने सैनिकों को युद्ध की खाली ट्रेनिंग दे रहा रूस। अत्याधुनिक हथियार चलाना सिखा रहा और इसी के साथ रंगरूट की जिम्मेदारी दी जा रही। युद्ध के लिए ब्रेड करने की कोशिश। यूक्रेन को घेरने में जुटा रूस। Tu-160 और Tu-95 बम वर्षक विमानों को लड़ाई के लिए तैयार किया। फिनलैंड के पास परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम। दक्षिणी यूक्रेन में रूसी सैनिक ठिकाने पर यूक्रेनी फौज का बड़ा हमला। रूसी तोप खाने की विस्फोट से उसे उड़ाया गया। रूस को भारी नुकसान का अंदेशा। यूक्रेन को बर्बाद करने में जुटा रूस। जोरोरीजिया के परमाणु ऊर्जा संयंत्र के प्रमुख को अगवा करने का आरोप। रूसी सैनिकों के कब्जे में होने का दावा। रूस से युद्ध के बीच यूक्रेन को संजीवनी जर्मन देगा। IRIS-T एयर डिफेंस सिस्टम रूसी सैनिकों के लिए काल साबित हो गई। फ्रांस भी यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया। 6 से 12 सीजर हॉलविच तोप की करेगा सप्लाई। रूसी सैनिकों को धूल चटाने में माहिर। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच बेलारूस की तैयारी। हजारों के साथ 20,000 सैनिक यूक्रेन भेजने की तैयारी। यूक्रेनी फौज के खिलाफ होगा इस्तेमाल। यूक्रेन के शहर माइकोलीव पर गिरा क्लस्टर बम। 2 लोगों की मौत। बम अटैक से मची दहशत। डेनिप्रो पर रूस के मिसाइल हमले के बाद तबाही का मंजर। रूस ने इस्कंदर मिसाइल से किया अटैक। मोटर कंपनी को बनाया निशाना। शक्ति के आराधना के पावन पर्व शारदीय नवरात्र का 7वां दिन आज मां दुर्गा के कालरात्रि स्वरूप की हो रही पूजा। देश भर के मंदिरों में सुबह से लगा भक्तों का तांता। लखीसराय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बढ़िया नगर द्वारा विजयादशमी को लेकर शहर में भव्य जुलूस निकाला गया। कार्यक्रम का शुभारंभ उच्च विद्यालय बढ़िया खेल मैदान से हुआ। कार्यक्रम में 100 से अधिक स्वयंसेवक हुए शामिल। नवरात्रि के 7वें दिन सज धज कर पूजा पंडाल तैयार। मां के दर्शन के लिए उमड़ रही लोगों की भीड़। अयोध्या मंदिर थीम पर बना है पूजा पंडाल। किशनगंज में मुस्लिम बहुल इलाके में भी धूमधाम से मनाया जा रहा दुर्गा पूजा। जिले के अलग अलग पूजा पंडालों का पट खुलते ही मां की पूजा के लिए भक्तों की भीड़ नजर आ रही। पूर्णिया में डांडिया सह जागरण कार्यक्रम का किया गया आयोजन। कार्यक्रम में सभी उम्र के लोगों ने लिया हिस्सा। भागलपुर शहर के फेमस दुर्गा बाड़ी काली बाड़ी मानिकपुर मारवाड़ी पाठशाला सहित पंडालों का खुला पट। मां के 7वें स्वरूप की पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का तांता नजर आया। विधि विधान से की जा रही पूजा अर्चना। गोपालगंज में मां के पट खुलते ही थावे दुर्गा मंदिर में हजारों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु। मां के जयकारों से गूंज उठा मंदिर परिसर। भीड़ को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।